दोनों का, और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये बताइए कि कैसे हैं आप लोग? थैंक यू, हम एकदम ही ठीक है एंड वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर आवर शो। बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही खुश एंड वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ गौना एक प्रथा। यस, आप बताइए। हम बहुत ही खुश हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि 10th को हमारा शो लॉन्च हो रहा है, तो बहुत एक्साइटमेंट है। ऑल्सो प्रोमो ऑलरेडी आउट हो चुका है, आई वॉज रीडिंग द कॉमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं लोगों के कि लाइक हाउ डज इट फील, लाइक लोग ऑलरेडी पसंद कर रहे हैं। बहुत ऑब्वियसली इसी एज एन एक्टर जब भी आप कोई भी आर्टिस्ट होता है वो काम करता है उसको अप्रिसिएशन हमेशा अच्छी लगती है। तो हम भी बहुत खुश हैं जब लोगों का रिव्यू आ रहा है अच्छा। तो जिस तरह का काम हमारा होता है ना वो उतना आसान होता नहीं। 12-13 घंटे शूट करना, देन ट्रैवलिंग में भी 2-3 घंटे जाते हैं, तो मेहनत बहुत होती है। सिर्फ स्क्रीन पे जो दिखता है वो नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो जब लोग अप्रिशिएट करते हैं काम को तो दिल से बहुत बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जब ऑडियंसेस, व्यूवर्स, फैंस जब कमेंट्स करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओके, तो हमारी मेहनत सफल हुई, इन्हें अच्छा लगा है। और इसी के साथ उतनी ज़िम्मेदारी भी हम पर आ जाती है कि अब आगे भी हम और जो करेंगे वो और उतना ही उम्दा अच्छे से करें कि उनको और अच्छा लगे और वो कांस्टेंट बने रहे। और मेकर के साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, लाइक एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, लाइक ये गौना हमने नाम सुना हुआ है हमेशा से। तो ये बताइए, जब आपको विल स्टार्ट विद कृतिका, जब भी आपको ये बताया गया था कि यू गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, तो गौना नाम सुन के कैसा रिएक्शन था, क्या कुछ मन में चल रहा था? जी, गौना नाम सुन के तो ऐसा था कि ये गौना होता क्या है। फिर मम्मी से पूछा, मेकर से पूछा, उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी प्रथा है, एक रिवाज है वहाँ पे जो आज भी लोग फॉलो करते हैं। तो बस उसी ट्रेडिशन को हम लेके चल रहे हैं, बट उसमें से जैसे इन्हें इनका करियर करना है तो वो कैसे उसमें से बाहर निकल के वो करते हैं। मैं अपनी लड़ाई लड़ती हूँ, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाती हूँ। तो बहुत ही मुझे खुशी हुई थी ये सुन के कि अच्छा, एक ऐसा किरदार भी है जो मैं कर सकती हूँ, जो मैं करना चाहती थी इतने टाइम से, और वो मुझे मिल रहा है। क्योंकि इसके पहले मैंने जितने कैरेक्टर्स किए हैं दैट हैव बीन वेरी ग्रे शेड्स एंड ओनली नेगेटिव लीड्स। तो बिल्कुल 1 साल का गैप भी मैंने इसीलिए लिया था टेलीविज़न से, ताकि मैं कुछ अलग करना चाहती थी, हटके करना चाहती थी, तो वो मिल गया। एक्चुअली जब शो की कहानी सुनी थी सबसे पहली बार तो अट्रैक्ट तो शो की कहानी ने किया था। तब ये पता नहीं था कि शो का नाम टाइटल गौना होगा, क्योंकि कभी भी कोई शो बनता है तो उसके टेंटेटिव टाइटल्स होते हैं। तो जब गौना रखा था तो ऑब्वियसली एक एक्साइटमेंट आया कि हाँ, इट्स अ वेरी नाइस टाइटल। कि एक तो दोनों के कैरेक्टर नेम से वो राइम भी करता है, जैसे गौरव और गहना। तो गौरव और गहना से बनता है गौना, और शो में गौना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। तो बड़ी खुशी हुई थी कि बहुत स्मार्ट और बहुत ही अच्छा टाइटल है जो लोगों को जिससे लोग रिलेट भी करेंगे और जिसकी वजह से लोग शो ज़रूर देखना चाहेंगे। आपको पहले जानकारी थी इस बारे में, गौना के बारे में क्या होता है एग्जैक्टली? हाँ, मुझे जानकारी थी गौना के बारे में कि क्या होता है, कि क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ तो उधर ये प्रथा आज भी रेलेवेंट है, आज भी चलती है। तो मुझे इसके बारे में पता था, इसलिए मैं एक्साइटेड था कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा टाइटल है इस शो को जो रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, साथ ही आपके व्यूज़ भी जानना चाहेंगे, लाइक पहले ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पहले ही होता था, लाइक अभी ये प्रथा मेरे ख्याल से बंद हो चुकी है। जब लड़की 13-14 साल की या 15 साल 16 साल की होती थी, मैच्योर नहीं होती थी, तब उनकी शादी करा दी जाती थी, बट उनकी विदाई नहीं होती थी, गौना होता था उनका जब भी वो मैच्योर हो जाते थे। तो आपकी व्यूज़ क्या हैं इस पर, क्या फील करते हैं आप? देखिए, ऑब्वियसली हम आज के लोग हैं और ये प्रथा आई डोंट नो क्या सोच के रखी थी, बट मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि आज का दौर ऐसा है जहाँ पर हर किसी को अपना पार्टनर चुनने की फ्रीडम है। तो जब आपका दिमाग उतना मैच्योर ही नहीं होता है उस एज के अंदर, और आपकी मर्ज़ी के बिना किसी से आपकी ऑलरेडी शादी कर दी जाती है, तो ये प्रथा आज के टाइम में तो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। और हम यही कहेंगे कि ये जो प्रथा थी, ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी जो पहले उस ज़माने के हिसाब से रेलेवेंट होंगी, और वो आज ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती हैं। इसलिए मेरा तो इस पे यही कहना है कि थैंक गॉड हम आज के टाइम पर है जहाँ पर हमको अपना लाइफ पार्टनर चुनने की फ्रीडम है, और एक मैच्योरिटी के साथ आप अपना डिसीजन खुद लेने की भी एक फ्रीडम है। कृतिका, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि उनकी जो प्रथा थी शायद उस ज़माने के हिसाब से उनको वही सही लगता था। लेकिन जैसे ज़माना गुज़रता है, दौर बदलता है, हमें वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के जनरेशन में हम जो है कहीं ना कहीं इन फ्रीडम्स की वजह से, फ्रीडम के भी प्रॉज एंड कॉन्स है,
और लाइफ पार्टनर चुनना तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा डिसीजन है। तो ऑफ कोर्स ये फ्रीडम हमें मिली है तो बहुत ही बढ़िया है कि एटलीस्ट ये तो नहीं है कि हम किसी अननोन पर्सन के साथ है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आई फील वेरी सैड अबाउट उन लोगों के लिए जो शायद पुराने ज़माने में जो भी फीमेल्स थी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, हमेशा एक बंधन में रहा करती थी। उनकी आकांक्षाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके सपने, कभी कोई चीज़ उन्होंने पूरी भी नहीं की होगी शायद, लेकिन एटलीस्ट आज फीमेल्स को वो मौका जो मिल रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। या रोहित, साथ ही आपके किरदार के बारे में भी जानना चाहेंगे। लाइक कोई भी चीज़ हम करते हैं, किरदार सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो आप बताइए आपके किरदार। गौरव का किरदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और ये एक सबसे पहली चीज़ तो कि बहुत ही ये एक शिव भक्त है। सबसे पहली बात तो जिस इंसान के साथ भक्ति जुड़ जाती है उस इंसान के साथ एक एक आपका कनेक्ट ऑलरेडी वो होता है, वो किसी भी चीज़ की भक्ति हो, किसी भी धर्म की हो, कुछ भी हो। तो उससे बड़ी बात जो मेरे लिए थी वो ये थी कि ये बहुत ही एम्बिशियस कैरेक्टर है और अपना डिसीजन लेने की इसमें हिम्मत है। उसकी वजह से चाहे पीछे कुछ भी हो, लेकिन इसकी फैमिली की तरफ जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस वजह से इसके ड्रीम्स पूरे करने की इसमें हिम्मत आती है। और मेरे लिए कैरेक्टर बहुत ही जैसे ही मैंने कैरेक्टर सुना था और सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था कि मुझे ये कैरेक्टर डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है जो मैंने पहले किया है। एक जर्नी है एक कैरेक्टर की जो ए से जेड तक देखने को मिलेगी। तो मैं बड़ा खुश हूँ और मैं इससे पर्सनली भी बहुत रिलेट करता हूँ क्योंकि गौरव की तरह मैं भी शायद एक छोटे शहर से, जयपुर से, अब तो जयपुर भी छोटा शहर नहीं है, बट जयपुर से और मुंबई आया था, तो मैं गौरव को बहुत हद तक उससे रिलेट करता हूँ। कृतिका, आप बताइए थोड़ा अपने किरदार के बारे में और कितना आप रिलेट करती है। जैसे रोहित भाई ने कहा कि मैं बहुत रिलेट करता हूँ। जी बिल्कुल, जब मैंने इस किरदार के बारे में सुना था तो मुझे सबसे पहली लाइन ये बताई गई थी कि ये डरी हुई नहीं है, ये सहमी हुई नहीं है, ये रोतलू बिल्कुल भी नहीं है, ये बड़ी ही दबंग लड़की है। ठीक है, एट मोमेंट्स वो रोएगी बट वो उसके इमोशंस का पार्ट है, लेकिन ये लड़की वो है जो हर चीज़ में अपना स्टैंड लेगी। बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की है, इसको कभी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है अगर कुछ बात कहनी हो या कुछ करना हो, और जहाँ लड़ने की ज़रूरत पड़े तो ये लड़ भी जाती है। हर चीज़, हर सिचुएशन में से ये कुछ ना कुछ करके निकल आती है। सो बेसिकली शी इज़ अ फाइटर आउट ऑफ ऑल। एंड जैसे आपने कहा कि पर्सनल लाइफ से भी बिल्कुल मैं बहुत ही रिलेट करती हूँ इस कैरेक्टर को, क्योंकि शिव भक्त, हाँ जी, शिव भक्त मैं बचपन से हूँ, क्योंकि हम जब छोटे थे तभी से हमको बताया गया था कि शिव जी की पूजा करनी है, सारे ही भगवान की, बट बचपन से ये आदत थी कि नहा धो के रेडी होके, जब छोटे छोटे थे तो वही वो स्कर्ट टॉप पहन के ऐसे छोटे से वो जल वल लेके जाना, उन्हें चढ़ाना, तो वो बड़ा एक कनेक्शन अच्छा प्यारा सा यहाँ पे फील हो रहा है। और हाँ, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ एक्चुअली। मैं बिलीव करती हूँ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है भाई, मुंह पे बोलो एंड फिनिश इट ऑफ। क्यों ही किसी चीज़ का वेट करना या मौके का इंतज़ार करके बैठना इज़, आई डोंट थिंक, द राइट थिंग। तो यू शुड ऑलवेज फाइट बैक एंड टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो मेरा लाइफ का मोटो यही है, रियल लाइफ में भी तो मैं ऐसी हूँ। ओके, साथ ही आप दोनों से फैंस के लिए कुछ मैसेज है? फैंस के लिए तो हमेशा हम उनसे उनका प्यार ही चाहते हैं और हमेशा सपोर्ट चाहते हैं, जैसा वो हमेशा करते हैं। और इतने सारे एडिट्स बनाते हैं। अभी शो का सिर्फ प्रोमो लॉन्च हुआ है, उनके पास फुटेज भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एडिट्स बनाना और वो क्या बोलते हैं उसको, कोलाजेस बनाना शुरू कर दिया है। अभी सिर्फ पहला हमारा प्रोमो आया था और उसमें ही इतने फैन आर्ट्स बन गए, इतना प्यार दे रहे हमारे फैंस, इनके फैंस। और इनफैक्ट अच्छी बात ये लगती है कि जब इंडिविजुअल इंसानों के फैंस होते हैं वो भी साथ में जुड़ जाते हैं, फिर वो लोग भी साथ में सब बनाते हैं, तो बड़ा प्यार मिलता है। तो आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा ही हो और हमें बहुत सारा प्यार दे वो। और शो ज़रूर देखें, अपनी फैमिली को भी दिखाएं और लोगों को भी बताएं। और इस शो को देखो, कोई भी चीज़ बनाने की जो वजह होती है वो होता है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात जाए। तो हम भी ये चाहेंगे कि ये शो भी लोगों तक पहुँचे और लोग इस शो को प्यार करें। तो इसलिए देखना ना भूलें। गौना एक प्रथा, शमारो उमंग पर 10 जुलाई से रात 9:30 बजे, सोमवार से शनिवार।